के रखवाले भोलेनाथ तेरी जय हो। भक्तों के रखवाले भोलेनाथ तेरी जय हो। एक ऐसा मंदिर 7 दिनों तक पूजा करने से मिलती है कर्ज से मुक्ति, सभी प्रकार के ऋण से मुक्ति के लिए पूजे जाते हैं गोकुल के यमुना किनारे विराजित ऋण मुक्तेश्वर महादेव। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ भोलेनाथ का आह्वान किया था। ऋण जीवन का वो अभिशाप है जिससे मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी चिंतित और परेशान हुए थे। धन का ऋण हो, चाहे किसी के एहसान का ऋण अथवा किसी भी प्रकार का कर्ज, सभी देव, असुर और मनुष्य उससे मुक्ति चाहते हैं और इससे मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र देव है जो सिर्फ है महादेव। सनातन धर्म में कर्ज कई प्रकार के होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भोगनी ऋण, कन्या ऋण, देव ऋण आदि। इनमें कुछ चुकता हो जाते हैं तो कुछ असंभव होते हैं। इसके लिए ईश्वरीय सहायता जरूरी होती है। जो ऋण आसानी से चुकता नहीं होती हैं उनके निदान के लिए देवाधिदेव के ऋण मुक्तेश्वर स्वरूप का आह्वान होता है। कहते हैं जब ब्रज के गोकुल में नंद बाबा और यशोदा पर क्रूर कंस ने अत्यधिक राज्य कर लगा दिया था तो इसकी चिंता नंद बाबा और यशोदा मैया को हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को चिंतित होते देखा तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से चिंता मुक्ति की कामना की, जिसके चलते भगवान महादेव को चिंता हरण के रूप में प्रकट होना पड़ा। और जब ऋण की मुक्ति की कामना की तो भोलेनाथ यमुना किनारे घने जंगलों में ऋण मुक्तेश्वर के रूप में प्रकट होकर नंद बाबा को ऋण मुक्ति का वरदान दिया। आज भी ये दोनों स्थल ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की उस लीला के साक्षी हैं। गोकुल के यमुना किनारे चिंता हरण महादेव हैं तो उससे कुछ दूरी पर घने जंगलों में यमुना नदी किनारे ऋण मुक्तेश्वर महादेव स्थित है। यह स्थान रमणीक और शांत क्षेत्र है। इस स्थान पर मौजूद बट वृक्ष अपनी प्राचीनता का प्रमाण खुद देता है। हालांकि इस स्थान पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि रास्ता दुर्गम है। यहाँ मौजूद एक सन्यासी ने इस स्थान की महत्वता बताई तो वहीं इसके प्रति शासन प्रशासन की अनदेखी को भी उन्होंने कोसा। मोचन महादेव के नाम से जमुना तट पर ये स्थान है। इसका शास्त्रों में प्राचीन लेख है, प्राचीन स्थान है, पुराना स्थान है। भगवान कृष्ण जी ने यह अपना मातृ पितृ चुकाया था। समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ का कोई रास्ता नहीं है। जमुना जी के किनारे पुराना स्थान है। रास्ता अगर बन जाए तो स्थान की तरक्की उन्नति हो जाए, बाकी लोग आने जाने लगे। पर कम्मावासी भी नहीं आ पाते हैं, साधु संत कोई नहीं आ पाता है। कम से कम दर्शनार्थी तो आने चाहिए ना। दूर से दर्शन करने कोई आएगा तो वो स्थान तक बिना रास्ते के नहीं पहुंच सकता, वो रह जाता है, छूट जाता है उससे। तो इसलिए प्रशासन व पदाधिकारियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपा करके इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और इसके बंद मार्ग को सुचारू रूप से चालू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इसका रास्ता बनाया जाए। ओम नमो नारायण। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।